ओके सेकेंड ईयर आप लोगों को पता है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लोग इस पेज को भी देखते जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आज जो है हम अपने फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास क्या है कि पोटेंशियल किसी भी रीजन के अंदर आप लोगों के पास कांस्टेंट है। ठीक है, जितना भी आप लोगों के पास रीजन गिवन है उस सब में आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आप लोगों ने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, इस रीजन में है। ओके हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का और आपका जो पोटेंशियल है उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। और फिर वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि पोटेंशियल का चेंज होना या ना होना किस तरह इफेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। यानी कि आपके पास जो डेल्टा वी होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। यानी कि अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल किसी जगह पे हो रहा है तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों के पास वी यानी कि आपके पास पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है तो दैट्स मीन कि आपके पास जो डेल्टा वी है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। यानी कि कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो दैट्स मीन कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन के अंदर क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और उसके गिर्द जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और आप लोग उस लाइन को फॉलो करना शुरू कर दें यानी कि उसके ऊपर चलना शुरू कर दें, तो आप बताएं कि आपके पास टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या आपके पास जो पोटेंशियल है उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। ओके आपके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह करके होती है। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शंस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। सो अगर मैं इस तरह के जो चार्ज है और उसके आउटसाइड जो है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जा रही हैं और मैं यहाँ से अगर इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे आगे मैं जा रही हूँ इसको फॉलो कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्यू से बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं इधर जाऊँगी ऐसे ऐसे डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो ई होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास जो सॉरी वी है यानी कि पोटेंशियल है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो आपको पता है कि जो आर है और जो ई है उसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट यानी कि जहाँ पे आपके पास चार्ज पड़ा हुआ है उसका जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, इन्वर्स है। इसी तरह अगर आप पोटेंशियल का और आर का रिलेशनशिप देखें यानी कि आपके पास डिस्टेंस का रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्वर्स है। सो जैसे जैसे अगर यहाँ से मैं इसको लाइन को फॉलो करना स्टार्ट हुई हूँ, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर मूव कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। सो आप लोगों के पास क्या है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो पॉजिटिव चार्ज से इवॉल्व हो रही है तो फिर आपके पास क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि आप लोग कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास कैपेसिटर है तो उसकी जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर हमारे पास ये कैपेसिटर हो, ये पॉजिटिव प्लेट हो, ये नेगेटिव प्लेट हो, तो हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब गोल्ड लीफ क्या होता है, गोल्ड लीफ हमारे पास कुछ ऐसा कह लें कि स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। हम क्या करते हैं कि उस नेगेटिव चार्ज वाला जो गोल्ड लीफ होता है उसको अगर हम पॉजिटिव प्लेट के ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन की वजह से वो डाइवर्ज कर जाएगा अपने रियल पाथ से। या अगर हम नेगेटिव की तरफ लेके आएंगे तो फिर उस केस में भी क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा कि इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, अपने पाथ को दूसरी साइड में चेंज करेगा। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव
करेगा तो उसकी मोशन से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो प्लेट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपके पास है, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। यानी कि आपके पास क्या है कि अगर दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके पास दो प्लेट्स एक जैसे चार्ज के साथ हैं, यानी कि ये भी प्लेट पॉजिटिव है, ये भी प्लेट पॉजिटिव है, और आपने उसके दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। अब आपने बताना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होंगी वो कुछ इस तरह करके होंगी। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द कह लें कि जहाँ पे वो चार्ज प्रेजेंट है उससे आउटवर्ड होंगी। अगर उससे आउटवर्ड होंगे स्टूडेंट्स तो एक चीज़ जो है वो यहाँ से क्लियर है, वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास जो प्लेट के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ज़ीरो। तो अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और हमें फोर्स का पता है, फोर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, क्यू नॉट इंटू ई के। अगर ई ज़ीरो है तो ऑब्वियसली फोर्स भी क्या है, ज़ीरो है। तो फर्स्ट केस में यानी कि जब आपके पास दोनों जो प्लेट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके दरमियान में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर ज़ीरो जो है वो फोर्स लगेगी। इसी तरह अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में आपके पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और दोनों के दरमियान में यूनिफॉर्मली अगर आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स की भी क्या होगी, मैक्सिमम। सो आपके पास क्या है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में आप इसको क्या कर देंगे कि पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर देंगे। तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। पीछे से इसको पुश की फोर्स मिल रही है, आगे से इसको पुल की फोर्स मिल रही है, तो मैक्सिमम फोर्स है। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा विद मैक्सिमम कह लें कि एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे आपके पास फोर्स क्या होगी, सेकंड केस में मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बात बता दी थी कि अगर आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। अगर इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के आपके पास ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई डायरेक्शन हो जाए या इस तरह की हो, बल्कि क्या होगी, सीधी इस तरह की डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो भी एक ही डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन होगी। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन है तो फिर क्या होगा कि वो जो लाइन है अगर एक डायरेक्शन में है तो सीधी इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को लाइंस क्रॉस करना शुरू कर देंगी, और किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी। सो आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर दैट्स मीन कि उनकी बहुत सारी डायरेक्शन है, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स के, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अ मास m is released in a non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion। अगर आपके पास क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर आप लोग छोड़ देते हैं किसी भी चार्ज को, और आप लोगों ने देखना है कि वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाता है कि कौन सी मोशन बनाता है। सो अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज को जो है वो रिलीज़ किया है, तो आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये क्या करेगा कि इसको फॉलो करेगा। इसको जब फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली जो इसकी मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर होगी। रेक्टिलिनियर मोशन वो वाली मोशन होती है जो एक ही लाइन में होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी छोड़ेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा तो इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज 12.7, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब आपको एग्जांपल दी गई है कि आपके पास एक बलून है और उसकी सरफेस के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोगों ने बताना है कि उस बलून के इनसाइड आपके पास चार्ज ज़ीरो है या नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने पीछे एक टॉपिक में भी की है कि आपके पास एक स्फीयर होता है, उसके ऊपर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आप उसके इनसाइड जो है वो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हो और फिर देखते हो कि गॉसियन सरफेस के अक्रॉस आपके पास फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है कि बलून है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके इनसाइड आप लोगों ने गॉसियन सरफेस डिसाइड कर ली है, डिफाइन कर ली है। उस गॉसियन सरफेस के अराउंड आप अगर फ्लक्स को देखें तो ऑब्वियसली अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ से आपके पास चार्ज लाइन भी नहीं गुजर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी नहीं गुजर रही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी जगह से ना गुजर रही हो तो वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो।
ठीक हो गया। अगर यहाँ पे Q प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी क्या है, ज़ीरो है। जब फ्लक्स ज़ीरो है तो आपको पता है कि फ्लक्स किस चीज़ की इक्वल होता है, E डॉट ए के। सो आपके पास फ्लक्स ज़ीरो है तो दैट्स मीन ज़ीरो इज इक्वल टू E डॉट ए। अब इसमें से एरिया तो आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये जो भी हमने कंसिडर किया इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है कि इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface. So अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को देखें तो दैट इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। आपको पता है कि फ्लक्स आपके पास क्या होता है कि किसी भी जो सरफेस होती है उसके अक्रॉस जो भी आप लोगों के पास क्या होता है आउटवर्ड लाइंस होती हैं उसको आप फ्लक्स कहते हो, ठीक है। और वो आपके पास प्रोपोर्शनल है क्यू के, क्यू यानी कि जितना चार्ज आपके पास उस क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना भी चार्ज है, से अगर आपके पास क्या है उसके अंदर क्यू चार्ज है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अगर आप देखो तो एप्सिलॉन आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास क्या है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सो आपके पास ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है ये ट्रू है। लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन है ये है कि डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। यानी कि आपके पास जो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका रुझान ये है कि वो पॉजिटिव से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाता है कि नहीं जाता, इस चीज़ को हम लोगों ने बताना है। आपको पता है कि जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप हाई पोटेंशियल करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो उसको आप लोग लो पोटेंशियल कहते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपके पास हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास क्या होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो इनवर्ड होती हैं, और जो आप लोगों के पास पॉजिटिव होती हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो वो क्या होगा कि रीजन ऑफ हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा।